हेलो गाइस, दिस इज जोली मिश्रा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। जो आज आप पेपर देने जा रहे हो, अगर आपको उसमें पूरे मार्क्स चाहिए तो आप एक बार ये वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है 100% इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको आज फेस करना पड़ेगा। जो आपका एग्जाम आज होने वाला है उसमें जरूर ये क्वेश्चन होंगे, ये पूरा दावा है। तो इसलिए ये पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, गॉस के नियम को सिद्ध करें। ठीक है, तो गॉस के नियम को जो सिद्ध करना है, अगर ये आ गया पेपर में, तो आपको लिखना क्या होगा कि माना त्रिज्या के गोला के केंद्र पर विद्युत आवेश Q है, अर्थात बंद सतह के अंदर कुल आवेश Q नेट इज इक्वल टू Q है। इस तरह का चित्र आपको वहां पे दर्शा देना है, और ये दिया रहेगा क्वेश्चन में कि आपको ये दिखाना है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब गोले के केंद्र C से R दूरी पर बंद सतह पर एक पॉइंट P लिया, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब E का फॉर्मूला हम लिख देंगे और इसे समीकरण 1 बना देंगे। इतना करने के बाद आप क्या लिखोगे, पॉइंट P पर के एलिमेंट्री एरिया वेक्टर ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई E इज इक्वल टू वेक्टर E इंटू वेक्टर ds। फिर उसके बाद जब आप वेक्टर का गुणा करोगे तो ये E ds cos थीटा हो जाएगा, और फिर E और जब cos थीटा की वैल्यू रखोगे तो थीटा 0 डिग्री है, जिस कारण से आपका E ds आ जाएगा, और ये डी फाई ई इज इक्वल टू ईडीएस आ जाएगा। इतना आपको करना है। इतना करने के बाद अतः गोले से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप इस तरीके से पूरा लिख दोगे। ठीक है, क्या लिखोगे कि इंटेग्रल डी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल डी एस। तो क्यू नेट इज इक्वल टू ई इंटू इंटेग्रल ds हो जाएगा, और क्यू नेट की वैल्यू E इंटू एस आ जाएगी, और क्यू नेट आपको E डॉट एस मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखोगे, पुट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर एंड S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो Q नेट हो जाएगा वो E डॉट एस हमें मिल ही चुका है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद Q नेट लिख करके हम E की वैल्यू रख देंगे, और उसके बाद E की वैल्यू हम रख करके उसको और S की वैल्यू भी रख देंगे। फिर उसके बाद कटिंग करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, Q नेट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो इतना ही आपको क्या करना है, आपको फिर पुट Q इज इक्वल टू Q नेट रखना है, तो आपको ये मिल जाएगा। बस इतना ही। अगर गॉस के प्रमेय को प्रूव करना है तो आपको इतना ही करना होगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कैपिटल E और V में हमें संबंध बताना होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले इतनी आप थोड़ा सा ये हिंदी में लिखना होगा हमें कि विद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट्स M और N के बीच की दूरी dr हो, तो पॉइंट्स M तथा N के बीच का विभवांतर, आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा। इस फॉर्मूला को और जब हम हल करेंगे तो हमें ये वाली लाइन प्राप्त होगी, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा। हमें अंततः क्या मिलेगा कि dv इज इक्वल टू माइनस वेक्टर E इंटू वेक्टर dr। ठीक है, यही फॉर्मूला हमें यहाँ तक चाहिए था। ठीक है, जब आप पूरा हल करोगे तब आपको ये मिल जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। जब E तथा वेक्टर dr समान दिशा में हो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो dv इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr हो जाएगा। तो dv की वैल्यू माइनस E dr cos 0 डिग्री, यानी कि dv इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr। dv इज इक्वल टू माइनस dr हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना। तो E की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस dv बाई dr। ठीक है, यही हमें चाहिए था, है ना, यही हमें चाहिए था, तो जो कि हमें मिल गया।
अब हम आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, तो इसको जरूर पूरा देखिए। चलिए, पहला आपसे पूछा जा सकता है विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो अगर आपसे विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या लिखना होगा कि किसी आवेश या आवेश के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह किसी दूसरे आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश के द्वारा उत्पन्न स्थिर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कहलाता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कहलाता है और इसकी यूनिट न्यूटन पर प्रति कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स होती है। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र आपसे पूछेगा तो आपको इतना लिख देना है, बस इतना पर्याप्त होगा। ठीक है, इतना हमें लिख देना है। अगर हमसे पूछ लेता है विद्युत तीव्रता के बारे में, तो विद्युत तीव्रता के लिए हमें लिखना होगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, जिसकी यूनिट न्यूटन कूलाम इनवर्स प्रति वोल्ट मीटर इनवर्स होती है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो ml t इनवर्स 3 I इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। विद्युत तीव्रता पूछेगा तो आप कर लेंगे। अब अगर आपसे स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा पूछेगा तो आपको लिखना होगा कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक रेखा जिन रेखाओं पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा कहलाता है। बस इतना पर्याप्त होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्यों, तब आपको आंसर क्या लिखना होगा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक है, अतः किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्र एक ही दिशा संभव है। जब दो या दो से अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को दो या दो से अधिक दिशाएं हो जाती हैं, जो कि असंभव है। अतः विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती क्योंकि एक से अधिक दिशा संभव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। देखो, अगर आपसे पूछा जाए पॉइंट चार्ज के नजदीक विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, तो देखो आपको क्या करना है, जो प्लस चार्ज होता है उससे दूर की ओर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जैसे जो प्लस चार्ज है, जैसे आप देख रहे हो कि ये प्लस चार्ज है, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे दूर की ओर निकल रही हैं, इससे दूर जा रही हैं, क्या हो रही है, इससे दूर जा रही है। तो जो प्लस चार्ज होगा उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाएंगी और जो माइनस होगा उसकी ओर आएंगी, उसकी ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी। ठीक है, तो माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं। और अगर मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया है ना, मतलब प्लस माइनस दोनों साथ हैं, तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल करके माइनस में आएंगी, प्लस से निकल करके माइनस में आएंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो आपको यही लिखना होगा, मतलब कि प्लस से माइनस की ओर। अब अगर आपसे विद्युत द्विध्रुव के बारे में पूछ ले, विद्युत द्विध्रुव के बारे में, तब आपको क्या लिखना होगा, जब समान परिमाण के विजातीय बिंदु, विजातीय बिंदु मतलब अलग अलग बिंदु आवेश हो। ठीक है, अलग अलग बिंदु, जैसे एक प्लस हो तो एक माइनस हो, एक माइनस हो तो एक प्लस हो। ठीक है, आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो आवेशों के इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो NaCl, H2O एक्सेट्रा। अब इस तरीके से आपको ये चित्र बना करके दिखा देना है और लिख देना है इसका SI मात्रक, लिख देना है कि इसका मात्रक SI मात्रक कूलाम मीटर होता है। ठीक है, अब अगर आपसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूछेगा तब आपको केवल इतना लिखना होगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, सदैव एक सदिश राशि होती है, जिसका परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण पकड़ लीजिए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल कर दीजिए, तो वो जितना आएगा वो उस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है,
और आपको इसी में बढ़ा देना है तथा इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। हमेशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको इस प्रकार से चित्र दर्शा देना है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है, उसमें प्लस आवेश और माइनस आवेश दिखाइए और उनके बीच की दूरी को दिखा दीजिए और डाइपोल का आप द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू डी, जहाँ पे Q जो हो गया वो परिमाण हो गया आवेश का और जो D हो गई दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो इतना अगर इस क्वेश्चन के लिए आप लिख देंगे तो बहुत होगा। अब अगर आपसे पूछ ले विद्युत फ्लक्स के बारे में कि विद्युत फ्लक्स के बारे में बताइए, विद्युत फ्लक्स का अर्थ मतलब क्या होता है उसका उल्लेख करिए, तब आपको क्या लिखना होगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आप सतह ले लीजिए, उसके अभिलंबवत जितनी भी स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी उसी को हम उस सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स या वोल्ट मीटर होती है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ml की पावर 3 t इनवर्स 3 और I की पावर -1 होती है या I की पावर I इनवर्स होती है। और गॉस लॉ फेमस क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। गॉस का नियम तो हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। अगर ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको लिखना होगा कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे गॉस का लॉ कहते हैं या गॉस का प्रमेय कहते हैं या गॉस का नियम कहते हैं। Q net इज इक्वल टू Q net स्मॉल Q net बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये गॉस का नियम होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप अगर आए तो जरूर लिख दीजिएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे।